पढ़ाई की बात हो और देश भर में एलन का नाम ना आए, ऐसा असंभव सा लगता है। एलन अपने आप में ब्रांड है, देश भर के बच्चे पढ़ना चाहते हैं जो एलन की तरफ जाते हैं। एलन की एक नई ब्रांच है जो अलवर में ओपन हुई है, उसी के कुछ फैकल्टीज़ हैं, उनसे बातचीत करवाते हैं कि अलवर में आने के पीछे उद्देश्य क्या है, जबकि बच्चे अलवर से कोटा जाने के लिए तैयार हैं और जाते भी हैं। सर क्या नाम है आपका? नीरज जैन। सर आप थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए। आप इस तरफ आ जाइए। नीरज जैन सर अलवर में आने के पीछे क्या आपका मोटिव रहा? देखिए, जो बच्चे आर्थिक रूप से सक्षम होते हैं या परिवार में किसी प्रकार की समस्या नहीं है तो बच्चा खुद चलकर कोटा आ जाता है, पढ़ाई करता है। लेकिन आपने देखा होगा आजकल एक तो छोटे परिवार हो गए, बच्चों का माता पिता का बच्चों से काफ़ी लगाव होता है, चाहते नहीं कि बच्चे दूर जाएं, और थोड़ा सोशल मीडिया का टाइम भी है तो बच्चों की इतनी केयरिंग हो सकता है माता पिता ना कर पाएँ। तो माता पिता की इच्छा होती है कि बच्चे उनके सामने रहकर पढ़ाई करें। और अलवर में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं और जो कोटा है उन्होंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए और वो आज बहुत अच्छे पदों पर कार्य कर रहे हैं। तो इसी सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि जो बच्चे फाइनेंशियली क्रंच में हैं या उनके सोशल इश्यूज़ हैं या कोई फैमिली कंसर्न्स हैं और जो बच्चे कोटा तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उन बच्चों की हेल्प हो जाए, इसीलिए एलन कोटा यहाँ पर आया है। और यथासंभव हर तरह की स्कॉलरशिप देकर जो बच्चे प्रॉब्लम में हैं उनकी हर तरह से हेल्प कर कर और किसी भी तरह से उनको ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा कि वो हमेशा अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। और जब तक उनका टारगेट अचीव नहीं हो जाता है, इधर इन मेडिकल और इंजीनियरिंग, एलन उनके साथ रहेगा। नहीं, मैंने ऐसा सुना था कि एलन में आजकल जो सिविल सर्विसेज है उनकी भी तैयारी स्टार्ट की थी आपने। एलन ने स्टार्ट किया है, वो इस साल से हुआ है, इससे पहले स्टार्ट हुआ है। क्या सिविल सर्विसेज के लिए अलवर में भी कोई ऑप्शन रहेगा या अभी वो सिविल सर्विसेज के लिए दे हैव टू गो टू कोटा? नहीं, अभी एक नया डिवीज़न स्टार्ट हुआ है एलन एस करके। उसमें हम अदर देन साइंस आईएएस हो गया, आरएस हो गया, आरजेएस हो गया, केट, क्लेट, कॉमर्स, ये सब डिवीज़न हमने स्टार्ट किए हैं। जयपुर में ये सब चीज़ें चल रही है। जयपुर के अलावा कोटा और बॉम्बे में केवल कॉमर्स चल रहा है। तो ये हमारा एक पहला सेशन है जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रहा है। इस पहले सेशन के रेस्पॉन्स को देखते हुए हम आगे एक्सपेंशन करेंगे। सर आप जैसे पढ़ाई की बात तो कर लेते हैं, बच्चों को जिनको साइंस और जिनको मेडिकल में जाना है, आईआईटी और नीट में जाना है, वो बच्चे आपके पास में आ जाते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आपको लगता नहीं कि बच्चों को फिजिकली जो फिटनेस है उस पर भी ध्यान देना चाहिए, मेंटली जो हेल्थ है, क्योंकि कोटा से आजकल बड़ी खबरें आ रही हैं कि हर दिन आए दिन कोई ना कोई बच्चा सुसाइड कर रहा है। सुसाइड कर क्यों रहा है जबकि वहाँ आप कह रहे हो कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट है आपके पास में, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपने एक्सपर्ट्स रखे हुए हैं जो उनके हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करते हैं, मेंटली डिप्रेशन के बारे में बात करते हैं। क्यों कोटा में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, वो अलवर में ना हो और कोटा में भी वो कम हो, इसके लिए आप लोग क्या करने जा रहे हैं? सर देखिए, पहला जो आपने बताया कि काफ़ी सुसाइड हो रहे हैं, तो पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। आज हम हमारे बच्चों को ये बता नहीं पा रहे कि हार नाम की भी कोई चीज़ होती है। पहली चीज़, आज बच्चा 11वीं तक यानी 10वीं तक बच्चा नॉर्मली अपने अपने परिवार के साथ रहता है, तो पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये बताए कि भैया आपकी हार भी होगी। पहला क्वेश्चन जो नॉर्मली पेरेंट्स फ़ोन करके पूछता है बच्चों से कोटा में, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है, उससे ये नहीं पूछा जाता बेटा आप हो कैसे। क्योंकि पेरेंट्स इसलिए आप पे भरोसा करते हैं कि आप बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं। मैं पूछ लेता हूँ आपसे, बड़े बड़े कमिटमेंट्स करते हैं कि यहाँ आओगे तो सक्सेस मिलेगी। जो गार्जियन जिसके पास में ज़मीन का एक टुकड़ा है बेच के आपके पास में भेजते हैं, वो पूछेंगे उनसे। आपकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि जिस दिन आप एडमिशन ले पहले उसके साथ में कमिटमेंट करें कि हार भी होगी। हम हर बच्चे को सिलेक्शन नहीं दे सकते, उनमें से आप भी हो सकते हो जिनका सिलेक्शन ना हो। ये कमिटमेंट आप बच्चों से और उनके गार्जियन से क्यों नहीं करते हैं? मैं आपको बताता हूँ सर। इसका जवाब मैं हाँ, दूंगा बताइए। सर। इसमें क्या है कि हम ये सब चीज़ें जो आप बोल रहे हो, ये सब चीज़ें हम पहले करते हैं। अभी जैसे हमने एडमिशन के पहले भी स्क्रीनिंग टेस्ट स्टार्ट कर दिया, ये सब चीज़ें हम बताते हैं। पर आजकल के पेरेंट्स का जो एक्सपेक्टेशन है, मतलब ये सब बोल के मैं मेरी जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, पर जो आप बोल रहे हैं वो ये सब काम हम ऑलरेडी करते हैं। हम पेरेंट्स को भी बताते हैं। इवन कई एग्जाम्पल मेरे पास है, जेई मेन और जेई एडवांस 2 एग्ज़ाम होते हैं। बच्चे ने मैथ्स लिया तो वो जेई मेन भी जा सकता है, फिर जेई मेन के बाद जेई एडवांस जाता है। हम किसी बच्चे की परफॉर्मेंस देख के पेरेंट्स को बोलते हैं आप जेई मेन में करा दो, तो उसको लगता है कि ये मेरे बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे हैं, तो वो हमारी नहीं सुन के उसको जेई एडवांस की प्रिपरेशन करानी है। तो मतलब इसमें पेरेंट्स को भी ये सोचना होगा कि हमारे बच्चे की कैपेबिलिटी क्या है। हम उसके बाद एडमिशन लेने के बाद हम बच्चे को छोड़ नहीं रहे हैं, हम बच्चे के साथ पूरा जुड़े हुए हैं। और ये एक बेसिकली एक बीमारी है, क्योंकि ये केवल कोचिंग के साथ नहीं जुड़ी हुई। अभी तो आप खबरें देखोगे तो कहीं एम्स में सुसाइड हो रहे हैं, डॉक्टर सुसाइड कर रहे हैं, आर्मी के लोग सुसाइड कर रहे हैं। अब उन पे तो कोई कोचिंग का प्रेशर नहीं है ना। तो ये बेसिकली एक बीमारी है, इसका अपन सबको मिलकर कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा और उसमें हम बहुत आगे लेवल पे काम कर रहे हैं।
सर आपको जैसे बताया भी था हमने ड्यूरिंग इवेंट भी कि काउंसलिंग सेशंस, काउंसलर हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे मल्टीपल नंबर्स में जो कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं, मेंटर कॉन्सेप्ट चला रहे हैं। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से हम अब हफ्ते में एक छुट्टी भी देते हैं। इसके अलावा हमने फंड डे भी बनाना शुरू कर दिया। तो सर ने जैसा कहा कि पेरेंट्स और हम डेफिनेटली मिलकर इस जो बीमारी है सुसाइड टाइप की या डिप्रेशन की या मेंटल स्ट्रेस की, इसको हम वेरियस नाम दे सकते हैं, उन सबको हम डेफिनेटली मिलकर दूर कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जो हम कोटा में करते आ रहे हैं वो डेफिनेटली अलवर में भी होंगी, ताकि वो जो बीमारी वहाँ के बच्चों के बारे में आप सुन रहे हैं यहाँ पे भी डेफिनेटली ना हो। सर मैं कोटा में गया था कुछ रोज़ पहले, तो मैंने बच्चों से, क्योंकि मेरी क्यूरियोसिटी होती है बच्चों से जानने की कि ऐसा क्यों करते हैं बच्चे, तब मैंने एक चीज़ पे मैं कंक्लूजन पे ये पहुंचा कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं हाइपोथेटिकल बात करते हैं, धरातल से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उन पे उनका ध्यान कम होता है। आपने स्टार्ट कर दिया काउंसलिंग। काउंसलिंग का मतलब होता है कि आप बच्चे को डोर टू डोर या जो भी समस्याएं, क्योंकि बच्चे का चेहरा बता देता है कि ये किस दौर से गुजर रहा है, और जो जिस उम्र में बच्चे आपके पास में होते हैं प्रेम करने की उम्र भी वही होती है। कई बच्चे प्रेम के चक्कर में जान दे देते हैं। मैं जानना चाह रहा हूँ कि हाइपोथेटिकल चीज़ों को छोड़ के आप उनको जो धर्म ग्रंथ हैं या फिर कोई ऐसे किस्से और ऐसे कहानियां हैं उनकी क्लासेस क्यों नहीं लगाते हैं, ताकि बच्चों में, जैसे किसी ने किसी की बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी पढ़ी और उसके बाद में बच्चों में मोटिवेशन आता है। आप सिर्फ साइंस, कॉमर्स इन्हीं पे ध्यान लगाते हैं, बच्चों को जीने की जो राह है उस तरफ नहीं जाते आप लोग। सर हम संस्कार महोत्सव कराते हैं, जैसा कि आपने एक क्वेश्चन, एक दिन में क्या हो जाता है सर? बताना चाहूँगा। हाँ सर आप बताइए। हम हमारे यहाँ पर इंडिया के जितने भी फेमस मोटिवेटर्स हैं, इवन अभी आर्मी पर्सन जो थे योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने कारगिल हिल को फतेह किया था, सर वो सब हाइपोथेटिकल बात करते हैं, जमीन से जुड़ी हुई चीज़ों पे वो जो चीज़ें बताएंगी वो जीवन में संभव नहीं है, आप उनको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते जीवन में। जैसे वो लोग उन्होंने खुद इन चीज़ों को फेस किया है, तो वो ये बताते हैं कि हमने ये फेस किया है तो तुम लोग भी ये काम कर सकते हो, हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है इतनी जल्दी। तो हर तरीके से हम उनको कन्विंस करने की, बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, कुछ जगह हम असफल हो गए, इसका हमें खेद है, और हम पूरी संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, सभी बच्चों को साथ लेकर। गार्जियंस का और जनता का एक सवाल ये है कि जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं प्राइवेट, इन्होंने एक रैट रेस लगा रखी है बच्चों के बीच में, गार्जियंस के बीच में भी, कि जिसका बच्चा एलन में पढ़ रहा है उस गार्जियंस की गांव में भी अच्छी पूछ होती है कि इसका बेटा एलन में पढ़ रहा है, इसका बेटा आकाश में पढ़ रहा है, इसका बेटा फला जगह पढ़ रहा है, अच्छा इतनी फीस अफोर्ड कर पा रहे हैं। वो जो रैट रेस आप कोचिंग वालों ने स्टार्ट की है उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, क्योंकि हर आदमी कोटा नहीं जा सकता। हर आदमी बेसिकली सर, ये जो प्रोफेशन है और ये जो शिक्षा नीति है, मेन मैं जो गलती मानता हूँ वो शिक्षा नीति हमारी ऐसी है कि इसमें सब जगह सब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है। हमारी बेसिक जो शिक्षा है 12 तक की, उससे किसी को जॉब नहीं मिल सकता। जो बेसिक जो शिक्षा है 12 तक की, उससे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं निकल सकते। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को लगता है कि अगर हमारे बच्चे को ज़िंदगी में कुछ करना है, प्रोफेशनल फील्ड्स में जाना है, इंजीनियर, डॉक्टर बनना है, तो हमें एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है। हम सिर्फ वो एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। एलन सब कोचिंगों में से सबसे, हाँ सर बताइए। जो सर कह रहे हैं मैं उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आप देखिए, हमारे पास जो बच्चा आता है साइंस पढ़ने, हम उसको फिजिक्स पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, बायोलॉजी पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं। अब आप ये मान के चलिए कि अगर मान लीजिए उसका सिलेक्शन मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम में नहीं हुआ, लेकिन उसके विषय तो मजबूत हो गए। अब अगर विषय मजबूत हो गए तो आप ये मान के चलिए आरएफएस एग्जाम होता है, आईएफएस एग्जाम होता है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वहाँ पर यही सब्जेक्ट्स आते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए वो आगे जाकर कोई भी एग्जाम देता है, जो एकेडमिक लाइन के अंदर उसको आना है, जो टीचिंग के अंदर आना है, चाहे वो स्कूल एजुकेशन के अंदर आना चाहता है या कॉलेज एजुकेशन के अंदर आना चाहता है, अगर उसका सब्जेक्ट अगर एक बार स्ट्रांग हो गया तो उसके बाद बहुत सारे रास्ते और भी खुल जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर वो वहाँ आता है और वो अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग या मेडिकल में कामयाब नहीं होता है, तो उसके सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वो आगे जाकर कम से कम किसी भी फील्ड में जाएगा, वो डेफिनेटली और बच्चों की तुलना में आउट परफॉर्म करेगा, अच्छा परफॉर्म। इसी बात में मैं भी बताना चाहता हूँ, जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो साइंस लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं सभी का आईआईटी और नीट में मेडिकल में सिलेक्शन हो, राइट, लेकिन उसके पास नॉलेज बिल्डअप हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे आईईएस और आरएएस और आईएएस जो बनते हैं, वो बैकग्राउंड उनका जो होता है वो इंजीनियरिंग का होता है, राइट। या फिर कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी हैं जो एमबीबीएस करने के बाद भी आईएएस फाइट कर रहे हैं या आईईएस दे रहे हैं, राइट। तो उनका नॉलेज बैकग्राउंड इतना बिल्डअप हो जाता है। जैसे एक मकान होता है, तो मकान की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो होती है उसकी नींव, वो जितनी ज़्यादा मजबूत होती है ना, उतना ही ज़्यादा वो बेस्ट रहता है। तो इसी तरह हम बच्चे का नॉलेज जो बैकग्राउंड होता है वो इतना मजबूत कर देते हैं कि जिससे बच्चा कहते हैं ना एक एवरग्रीन होता है, कि कहीं भी किसी भी फील्ड में वो अपना कमाल दिखा सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो आराम से फाइट कर सकता है। एक लाइन में आपको बोलना चाहूँगा, आप ये देखिए, क्या आपने बचपन में ये तय किया था कि आप मीडिया में आने की कोशिश करेंगे?
क्या आपने सोचा था ऐसा? मैं तो बाय एक्सीडेंट हूँ। बाई एक्सीडेंट हो, लेकिन आप ये मान के चलिए कि आपकी नैसर्गिक प्रतिभा रही होगी उसके अंदर, आप तभी इतना बढ़िया क्वेश्चन पूछ पा रहे हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपने अपने आप को तराशा या नहीं तराशा। तो जो मेहनत आपने आपके साथ की है, अगर किसी बच्चे की किसी फील्ड में नैसर्गिक प्रतिभा है और वो मेहनत करेगा, यही सवाल मेरा था कि जिस तरह जब आप, क्योंकि बच्चे को देखते ही जो टीचर्स हैं उनमें खूबी होती है कि बच्चे की शक्ल देखते ही पता लग जाता है कि ये फील्ड इस फील्ड के लायक है या नहीं है। आप लोग कोशिश क्यों नहीं करते कि उन्हीं बच्चों को आप एडमिट करें, उन्हीं बच्चों को आप इन करें कि ये बच्चे इस लायक हैं। जो बच्चे इस लायक नहीं हैं वो सुसाइड ना करें, तो उनको दूसरा रास्ता दिखाया जाए, दूसरी फील्ड में उनको किसी भी तरीके से भेजा जाए कि भाई यहाँ रहेगा, बच्चे के साथ में कोई घटना हो सकती है, हम बच्चे का एडमिशन नहीं लेंगे। मैं इसमें आपको ये कहता हूँ कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, ये आप भी समझते हैं। आप कोटा आए और कोटा आके आपने एक पहलू को देखा। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, खैर अब तो हम अलवर में भी आ गए, पर मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप जब भी आपका मन करे, आपका सुटेबल टाइम लेके आप हमारे गेस्ट बन के आएँ, तो हम आपको उस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाएंगे। अभी अपन सब लोग बाहर खड़े होकर बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आप अंदर आओ और आप जो सलाह दोगे, मैं एज अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन या आप ऑन एयर बोल रहा हूँ, जो सलाह दोगे वो अक्सरस पालन करेंगे। सर मैं ये पूछ लेता हूँ कि इतने बड़े कंपटीशन में इतने कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आजकल ऑनलाइन भी बहुत सारे टीचर फेमस हैं, मैं ये सवाल कर लेता हूँ आपसे कि एलन ही क्यों उन सब के बीच? सर इतने बड़े क्वेश्चन का मैं एक ही लाइन में जवाब दूंगा कि दूसरे किसी का संस्था का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा काम चाहे वो ऑनलाइन के फॉर्म में हम करें या ऑफलाइन के फॉर्म में करें, हमारा मकसद एक ही है कि हम बच्चों के भविष्य के लिए काम करते हैं, खुद के भविष्य के लिए डेफिनेटली नहीं। हमारे लिए रेवेन्यू सेकेंडरी है, रिजल्ट पहले है। तो हम पूजा करने वाले लक्ष्मी जी की नहीं है, सरस्वती देवी जी के हैं। तो बस यही एक एलन को अलग बनाता है किसी भी और संस्था इसके से। बारे में आपको बताऊं, जैसे सर ने एक सिस्टम वर्ड का नाम यूज किया, सिस्टम क्या होता है। तो जैसे कोई भी बीज अपन ज़मीन में डालते हैं तो वो कब पौधा बनेगा, उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है? बीज अच्छा होना ज़रूरी है, उसके लिए मिट्टी अच्छी होना ज़रूरी है, सनलाइट अच्छी होना ज़रूरी है और पानी अच्छा होना ज़रूरी है। तो ये पानी, सनलाइट और मिट्टी ये हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बेस्ट क्वालिटी की। बीज बच्चा है, बच्चे में ताकत होगी, बेस्ट सनलाइट दे रहे हैं, बेस्ट पानी दे रहे हैं और बेस्ट अर्थ, उसको जो मटेरियल चाहिए वो दे रहे हैं। इसको बोलते हैं सिस्टम। ये सिस्टम हमने क्रिएट किया हुआ है कि अगर बीज में थोड़ी सी भी ताकत है तो हम सब मिलके उसको पौधा बना देंगे। वो पौधे जो बहुत संभाल के रखे जाते हैं, कहते हैं कि वो कभी पेड़ नहीं बनते। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी क्लासेज कब से स्टार्ट होंगी? क्लासेस यहाँ पे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में चालू होंगी और एडमिशन प्रोसेस ऑलरेडी अब अपन 1 तारीख से शुरू कर देंगे। कौन कौन सी क्लासेज स्टार्ट होंगी? 6 to 10 PNCF डिवीज़न रहेगा हमारा, जिसमें हम 6 to 10 से बच्चे को बोर्ड की भी तैयारी कराएंगे और ओलंपियाड्स की भी तैयारी कराएंगे। और उसके अलावा नीट डिवीज़न की तैयारी कराएंगे, जिसमें हम बच्चों को मेडिकल की प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें बच्चा MBBS के लिए आगे गो थ्रू होगा। और उसके अलावा एक IIT डिवीज़न, IIT JEE मेंस और एडवांस, उसकी भी प्रिपरेशन चलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ ड्रॉपर बैच भी चलेंगे। आफ्टर 12th पास जो बच्चे ड्रॉप करते हैं, मेडिकल की तैयारी करते हैं और IIT की तैयारी करते हैं, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल रहेंगे अलवर। सर फीस स्ट्रक्चर का और पूछ लेता हूँ मैं आप सबसे, मुझे बुजुर्ग और सीनियर लग रहे हैं, तो फीस स्ट्रक्चर जो कोटा में रहेगा वही अलवर में रहेगा या उससे हर क्या है, ये फाइनेंशियल स्टेटस जो है ना वो हर शहर का अलग अलग है। जैसे जयपुर है, जयपुर माना जाता है कि पैसे वालों का शहर है, तो वहाँ पर फीस हमारी कोटा से ज़्यादा है। सीकर चले जाएंगे आप तो वहाँ फीस कोटा से कम है, यानी कि जयपुर से तो बहुत ही कम है। तो ऐसे हर शहर का फीस स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट है। तो ऑब्वियसली अलवर का, जैसा मैंने माहौल यहाँ देखा है, तो अलवर की जो फीस होगी वो ऑब्वियसली कोटा से कम होगी। ये एलन इंस्टीट्यूट की फैकल्टीज़ हैं जो हमारे साथ में हैं। एलन अब कोटा के बाद, कोटा, जयपुर, सीकर के बाद में अलवर भी आ गया है। रिजल्ट तो बच्चे देते हैं, नाम और मेहनत सर उनके साथ में करते हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।